हाँ जी बच्चों, तो कैसे हो सब लोग। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 8.5 के जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए क्वेश्चंस है उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही इस वीडियो के साथ ही हमारा जो चैप्टर था कौन सा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, वो जो है इस वीडियो के साथ खत्म होता है। ये जो हम लास्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज जो चैप्टर 8 है उसकी लास्ट एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो है इस एक्सरसाइज को ऑलमोस्ट 3 वीडियो तो बन चुकी है इस एक्सरसाइज की। अगर हम देखेंगे तो बाकी अगर यूनिट 8 जो क्वेश्चन चैप्टर 8 है उसकी ऑलमोस्ट 11 से 12 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। उसका प्लेलिस्ट भी मैं बनाया हुआ हूँ। अब जो वो अगर आपको देखनी होगी वो प्लेलिस्ट आप वो चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 6 क्वेश्चन तो हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, यूजिंग, हमें यूज क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीपल बाई ए प्लस बी। फाइंड, और हमें फाइंड क्या करना है, ये वाली आइडेंटिटीज। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना है जो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है उसमें से जो ए का वैल्यू है, हियर ए इज इक्वल टू 51, तो बी किसके बराबर है, 49 के बराबर। देयरफॉर आपको क्या लिखना है, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये किसके बराबर आएगा, ए के बदले 51 है तो यहाँ पर हम ए के बदले क्या रखेंगे, 51 माइनस बी के वैल्यू, बी के बदले हम क्या रखेंगे 49। फिर उसके साथ साथ क्या हमारे पास, ए के बदले 51 है और प्लस बी के बदले है 49 है। तो यहाँ से क्या आएगा, 51 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 को तो वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। और जब 51 को मैं ऐड करता हूँ 49 तो वो किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर। जब 2 को मैं मल्टीपल करूंगा 100 के साथ वो किसके बराबर आएगा, 200 के बराबर। तो ये जो है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 200 के बराबर। तो ये था 7 क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसका क्या है, देखिए दूसरा पार्ट है 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर। यहाँ पर जो a है वो क्या है 1.02 और b क्या है 0.98। फिर से जो पिछले वाले पार्ट में मैंने लिखा, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीपल बाई ए प्लस बी, वो आपको लिखना है, वो हम आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा, तो उसको मैं लिखूंगा नहीं। तो सीधा मैं लिखता हूँ वो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ए इज 1.02, ए इज 1.02 है ना। ए माइनस बी किसके बराबर आएगा 1.02 माइनस हमें इसको क्या करना है 0.98। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है मल्टीपल बाय ए है 1.02, इसको हमने प्लस करना है 0.98। ये किसके बराबर आएगा, 1 में से हम सब्ट्रैक्ट 1.02 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.98, तो आएगा 0.04 के बराबर। 1.02 माइनस 0.98 0.04 के बराबर आएगा। 0.04 यहाँ से आएगा। इसको हमने जब 1.02 को ऐड करेंगे हम 0.9 तो वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। मल्टीपल बाई 2 इज 0. है ना। देखिए अगर इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे 1.02 को हमने ऐड करना है 0.98। तो जो पहले हमें क्या करना है, डेसिमल के जो राइट में उनको हमने ऐड करना है 8 और 2 किसके बराबर आएगा 10, तो कैरी रहा यहाँ पर 0 है ना।
यहाँ पर आया 0 और कैरी रहा 1, 9 + 1 = 10, तो यहाँ से आया फिर से 0 तो कैरी रहा 1, तो वो जो 1 है इसके साथ ऐड हो जाएगा, 1 + 1 = 2, इसका वैल्यू जो है 2 के बराबर है, 2.00 को हम लिख सकते हैं 2, तो इसका वैल्यू 1.02 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.98 वो किसके बराबर आएगा, 0.04 के बराबर, और 0.04 को जब मैं 2 से मल्टीपल करता हूँ वो किसके बराबर आएगा, 0.08, इस 2 को 4 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा, 2 को 0 के साथ मल्टीपल करेंगे 0 आएगा, 2 को 0 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 0, तो डेसिमल जहाँ पर है डेसिमल यहीं वहीं पर रहेगा। अभी समझ, तो इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर आया, 0.08 के बराबर। अच्छा, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 153 स्क्वायर माइनस 147 स्क्वायर। फिर से यहाँ पर a क्या है, a = 153 और जो b है वो किसके बराबर है, 147। अब जो है क्या करोगे, a - b मल्टीपल बाय a + b, a का वैल्यू 153 माइनस 147, उसको हमने मल्टीपल करना, जो भी है आंसर आपको मल्टीपल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, वो है 12.1 स्क्वायर माइनस 7.9 स्क्वायर। फिर से यहाँ पर कौन सी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये जो है इस तरह दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a के बदले क्या है यहाँ पर a = 12.1 और जो b है वो किसके बराबर है, 7.9। अब जो है क्या करोगे, ऐड करोगे a - b मल्टीपल a, फिर जो है वो मल्टीपल करना है 12.1 माइनस 7.9, फिर हमें इसको मल्टीपल करना है 12.1 प्लस 7.9। ठीक है, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ से सब ऐड करोगे, फिर जो यहाँ से आएगा उसको अपने मल्टीपल करना है इसके साथ, जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या आया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, और इसका जो बाद इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसके हमने इसमें यूज क्या करना है, यूजिंग x + a मल्टीपल बाय x + b, ये किसके बराबर है, x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस a + b x + ab, x स्क्वायर प्लस दिस। फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट हमारे पास है 103 मल्टीपल बाय 104। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये जो है बिल्कुल भी इस तरीके से दिख नहीं रहा है, हमें जो है ये यूज करना है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है जो इसके बराबर है। तो लेकिन जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं वो बिल्कुल भी इस तरीके से हमें दिख नहीं रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वहां से जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें ब्रेक करना है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 3, सिमिलरली 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये किसके बराबर आएगा, 103 के बदले लिखता हूँ मैं 100 + 3 मल्टीपल बाय 100 + 4। अब जो पहले क्वेश्चन इस तरीके से था उसको मैंने ब्रेक किया तो वो इस तरीके से दिख रहा है। अब ये जो है इसको अगर हम इस तरीके से यहाँ पर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो है बिल्कुल इस तरीके से दिख रहा है। अगर ठीक है, ब्रेक करके अगर मैं इस चीज को इसके साथ कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर जो है x है, यहाँ पर भी 100 से मतलब यहाँ पर जो चीज है वो यहाँ पर भी है। अगर ऊपर हम जो हमारे पास आइडेंटिटी वो बता रहा है यूज करने के लिए, यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, मतलब सेम चीजें हैं। फिर प्लस के बाद जो चीज है वो यहाँ पर अलग है और यहाँ पर प्लस के बाद जो चीज है वो अलग है। तो अब जो है हमारे पास जो आइडेंटिटी है ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। हियर x किसके बराबर है, 100 के बराबर, a किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो b किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो अब वो आइडेंटिटी हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो पहले क्या है, x का स्क्वायर किसके बराबर है, 100
का स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस है, प्लस के बाद ब्रैकेट शुरू हो रहे हैं, ए किसके बराबर है 3 और बी किसके बराबर है 4 के बराबर। इसको हमने होल को मल्टीपल करना है एक्स के साथ, लेकिन एक्स है हमारे पास 100, प्लस ए को हमने मल्टीपल करना है 3 को हमने मल्टीपल करना है 4 के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा 100 का हम स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 10,000। वो किसके बराबर आएगा 10,000। 3 + 7, 3 + 4 is 7। जब 7 को मैं 100 से मल्टीपल करूंगा 7 × 100 + 12, तो ये किसके बराबर आएगा 10,000। 2 4 0 है 1 2 3 10,000 + 700 + 12, तो ये किसके बराबर आएगा 10,712। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट। सिमिलरली जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है 5.1 × 5.2। ये फिर से यहाँ पर जो आइडेंटिटी हमें यूज करनी है उसकी तरफ तो दिख नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। तो 5.1 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 0.1 और 5.2 को लिख सकता हूँ मैं 5 + 0.2। अब जो है यहाँ पर हमारे पास जो x है वो किसके बराबर है 5 के बराबर, a = 0.1 और b किसके बराबर है 0.2 के बराबर है। तो अब हम वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर किसके बराबर है 25, प्लस a के बदले 0.1 है, b के बदले 0.2 है, इसको हमने मल्टीपल करना है x के साथ, और x यहाँ पर क्या है 5 है, और फिर है a को हमने मल्टीपल करना है b के साथ। ये किसके बराबर आएगा 25 प्लस 0.1 को जब हम ऐड करेंगे 0.2 तो आएगा 0.3, 0.3 को जब हम मल्टीपल करेंगे 5 के साथ तो आएगा 15 के बराबर। 0. देखिए क्या आएगा 0.3 को जब हमें 5 में मल्टीपल करना है और 0.1 को हमने मल्टीपल करना है 0.2 के साथ तो आएगा 0.022 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये चीज आएगा। तो जब 0.3 को मैं मल्टीपल करता हूँ 5 के साथ वो आएगा 1.5। 225 प्लस 1.5 प्लस 0.02, 0.3 को जो मैं 5 के साथ मल्टीपल करूंगा वो आएगा 1.5। तो ये किसके बराबर आ रहा है 26.52 है ना। देखिए 25 प्लस 1.5 किसके बराबर आएगा 26.5 है ना। देखिए 25 प्लस 1.5 किसके बराबर आएगा 26.5। फिर हमने इसको ऐड करना है, ऐड क्या करना है 0.02। तो ये जो है जीरो जो डेसिमल के राइट में है पहले हमें उनको ऐड करना है, तो वो किसके बराबर आएगा 26.52 है। 2 का देखिए कैसे आएगा 26.5, इसको हमने ऐड करना है 0.02। ठीक 0.02, ये डेसिमल है, डेसिमल को यहाँ पर भी डेसिमल है, यहाँ पर भी डेसिमल, डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखना है। फिर डेसिमल के जो राइट में है, डेसिमल में राइट में क्या है 0, तो यहाँ पर 0 आया, और 0 के बाद फिर 2 है। समझिए यहाँ पर देखेंगे डेसिमल के राइट में क्या 5 है, तो 5 को हम ऐसे लिखेंगे, 5 के नीचे ये वाला 0 आएगा। कौन सा वाला 0, ये वाला 0। तो डेसिमल के एलएचएस में यहाँ पर क्या है 0 है, तो ये 0 है, और इसके एलएचएस में क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 आएगा 2 तो 2। तो यहाँ 2 जो है वो ऐसा ही आएगा 6 + 0 = 6। ठीक है, पहले डेसिमल जो डेसिमल के एलएचएस में उनको हम ऐड करेंगे, फिर 0.2 यहाँ पर आएगा और 5 इस तरीके से 2 का 2 और 5 + 0 = 5। फिर डेसिमल पॉइंट जो पॉइंट्स है वो आएगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर डेसिमल के एलएचएस में उनको मैंने ऐड करना है 6 + 0 = 6, 2 का 2, इसका वैल्यू जो है वो 26.52 आया। तीसरा पार्ट है याद के लिए होमवर्क है, इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके देता हूँ ताकि ये जो है इस तरीके से देखिए, ब्रेक करके मुझे इसको इस तरीके से दिखाना है। तो जो क्वेश्चन है वो है 103 मल्टीपल बाय 98। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 3
और 98 को मैं लिखूंगा 100 माइनस 2। तो आप बोलोगे सर इसको आपने 98 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस 8। इसको तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो साइन है प्लस के लेफ्ट में या फिर माइनस के लेफ्ट में जो चीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, दिस इज 103 98 ना, ये तो हाँ बिल्कुल ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं आएगा तो फिर ऐसे भी हम पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, तो हम इसको कैसे प्लस बनाएंगे। तो जो एक टर्म है इसको तो हम जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम ऐसे लिखेंगे 100 प्लस माइनस 2। अब जो है वो जो टर्म है उसकी तरह दिख रहा है। अगर ये आपको प्लस माइनस मतलब आपको बनाने नहीं आता है तो दूसरा तरीका क्या है, इस 103 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 13। 90 प्लस 13 आएगा 103 और इस 98 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 8। अब जो है यहाँ पर x के बदले ये जो चीज है प्लस के लेफ्ट में वो चीज जो है वो सेम है, यहाँ पर भी 90 यहाँ पर भी 90, जैसे यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, वही चीज यहाँ पर 90 है वो 90। फिर x जो प्लस के साइन के बाद जो चीज है a है ये इसका वैल्यू b है, तो x किसके बराबर है 90 के बराबर, a इज 13 और b किसके बराबर है 8 के बराबर है। वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे हम 90 का स्क्वायर प्लस 13 प्लस 8 और उसके बाद हमें इसको मल्टीपल करना है x के साथ जो कि है यहाँ पर 90 प्लस a मल्टीपल बाय 22, 13 को हमने मल्टीपल करना है 8 के साथ, तो 9 9 81 100 प्लस यह हो गया किसके बराबर 21 है ना, 13 प्लस 8 21। अच्छा 21 मल्टीपल बाय 90, 21 को हमने मल्टीपल करना है 90 के साथ और 10 8 80 12 96 13 8 100 4 8 88 12 8 96 104 104। तो इसका इनको प्रोडक्ट करके ये चीज आया है। अब हमें क्या करना है 8100, फिर हमें 21 को मल्टीपल करना है 90 के साथ, तो वो किसके बराबर आएगा 9 9 2 18 0। 21 को जब मैं 90 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो वो किसके बराबर आएगा 1890 के बराबर। फिर हमने इसको ऐड करना है 104, तो ये जो है किसके बराबर आएगा 8100, दिस इज 81,082 81,000 प्लस 1000 इज 8200 में से 8200 प्लस 890 8100 प्लस 1890 8100 में से जब हम 1800 ऐड करेंगे तो आएगा 9990 प्लस 104, इसको हमने ऐड करना है 104, तो ये किसके बराबर आएगा 10094। तीसरा पार्ट था इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, फोर्थ पार्ट इज 9.7 9.8। इसको लिखोगे आप ऐसे 9 प्लस 0.7 और 9 प्लस 0.8। यहाँ पर ये x है, दिस इज a, यहाँ पर ये x है और ये यहाँ पर क्या है b है। तो ये जो है पहले जो इस तरीके से था इसको मैंने ब्रेक ऐसे किया, अब ये जो है ब्रेक करके इस तरह दिख रहा है। यहाँ पर x का वैल्यू 9 है और a का वैल्यू 0.7 है और b का वैल्यू 0.8 है। तो इसी के साथ हमारी जो ये वाली एक्सरसाइज 8.5 है वो
खत्म होती है और जो हमारा 8th यूनिट है जिसका नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज वो भी खत्म हो चुका है। इसके बाद जो हमारा अगला यूनिट है वो क्या है? मेंसुरेशंस। मेंसुरेशन मतलब हमें जो 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम या फिर सर्कल है, इनका हमें क्या करना होगा? एरिया निकालना होगा, पैरामीटर निकालना होगा। मतलब हमें जो है इन जो फिगर्स हैं, रेक्टेंगल होगी, ट्रायंगल्स होंगी, सर्कल वगैरह, ट्रायंगल, सर्कल जो भी है, इनके साथ हमें अब खेलना होगा। खेलना है मतलब हमें या तो पैरामीटर उनका फाइंड आउट करना होगा या फिर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना होगा, सर्कल का, या फिर जो रेक्टेंगल है उसका हमने पैरामीटर, एरिया, जो भी चीज़ें हैं वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो यहीं तक वीडियो हमारी जो है वो यहीं तक है। बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।